आइए क्लास 10th का बहुपद देखेंगे। जिस चर के घात में पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जिस चर के घात में पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। इसमें चर के घात में यहाँ पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो ये बहुपद होगा। इस व्यंजक में चर के घात में यहाँ पूर्ण संख्या है, यहाँ पर नहीं है, रूट में चर बहुपद नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस व्यंजक में यहाँ चर के घात में -3 है, ये पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इस व्यंजक में यहाँ चर के घात में बटा के रूप में है, तो बटा के रूप में पूर्ण संख्या में नहीं होता, यह भी बहुपद नहीं है। यहाँ चर बटा के रूप में है, चर बटा के रूप में पूर्ण संख्या नहीं होता, यह भी बहुपद नहीं होगा। 6 नंबर देखेंगे। 7x² + 5x + 8, यहाँ चर सभी पूर्ण संख्या में थे, बहुपद होगा। 7 नंबर में 8x² 5x - 9, ये भी बहुपद है। आइए बहुपद देखेंगे। बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर के घात में 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ चर के घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ भी चर के घात में 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ भी चर के घात में 1 है, तो यहाँ भी रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ भी चर के घात में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ भी चर के घात में 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। 5 - x, यहाँ भी x के घात में कुछ नहीं तो 1 है, ये भी रैखिक बहुपद हुआ। यहाँ भी x के घात में 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। 8 नंबर देखेंगे। 7x² + 5x + 8, यहाँ चर के घात में 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद नहीं हुआ। अब देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर के घात में 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए पहला एग्जांपल से देखेंगे। 2x² + 6x + 7, यहाँ पर चर के घात में 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें चर के घात में 2 है, तो यहाँ भी द्विघात बहुपद हुआ। इसमें भी चर के घात में अधिकतम घातांक 2 है, इसको भी द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ भी चर के अधिकतम घातांक 2 है, इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। इस व्यंजक में इसमें चर का अधिकतम घातांक 2 है, तो इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। इस व्यंजक में चर का अधिकतम घातांक 2 है, तो इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। इस व्यंजक में चर का अधिकतम घातांक 2 है, तो इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। इस व्यंजक में चर का अधिकतम घातांक 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो जिस व्यंजक में चर के अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक में चर के अधिकतम घातांक 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस व्यंजक में चर का अधिकतम घात 3 है, तो इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस व्यंजक में चर का अधिकतम घात 3 है, इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे।